सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज को अपनी और धर्म की सुरक्षा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से दबाव डालना चाहिए? एक सोमदेव हुए हैं नीतिकार, उन्होंने नीति वाक्यामृत लिखा। उसमें एक राजनीति का पॉइंट आया। उन्होंने जैनियों को कहा राजनीति में के साथ साथ राजा भी बनना चाहिए, मंत्रिमंडल में भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग, जो धर्म के लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऋषभदेव ने सबसे पहले क्षत्रिय बनने का उपदेश दिया, वैश्य को बाद में रखा, आजीविका को बाद में रखा। पहले उन्होंने कहा क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का अर्थ ही होता है धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए, अधर्मी और अधर्म को मिटाने के लिए जो शस्त्र लेकर के मैदान में उतर जाता है उसका नाम क्षत्रिय होता है। अधर्म के और अधर्मी का नाश करने के लिए, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए जो शस्त्र लेकर आगे उतरता है वो आजीविका चलाने वाले वणिक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कहा। प्रथम वर्ण क्षत्रिय वर्ण, और क्षत्रिय का अर्थ यही था। आज जिसे हम राजनीति कहते हैं, पहले वहाँ राज की व्यवस्था थी, बढ़ना ही चाहिए, लेकिन चूंकि बनिया जो हैं वो सब बनिया हो गए क्षत्रिय। जैनी सारे क्षत्रिय थे। जैनी का जो मूल स्रोत है, एक भी 84 जैन जातियां हैं। 84 जैन जातियों का इतिहास मैंने पढ़ा। कस्तूर चंद्र कासलीवाल हुए हैं जयपुर के, उन्होंने जैन जाति का इतिहास 2 वॉल्यूम में लिखा है, मैंने पूरा पढ़ा। मंदिरों में भी कई स्थानों पर मिल जाते। सबका मूल स्रोत क्षत्रिय है, किसी न किसी राजा से संबंध है। लेकिन धीरे धीरे वणिक बनते गए, अर्थ की तरफ झुकते गए, तो आज लोग अर्थ प्रधानी लोग हो रहे हैं, क्षत्रियता को भूलते जा रहे हैं। परिणाम ये निकलेगा कि यदि आप राजनीति में नहीं गए तो तुम व्यापार भी नहीं कर पाओगे। यदि आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर आदि नहीं बने तो तुम अपने महाराजों की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए, इतना बड़ा कांड हुआ भारत का, अभी जो मुनि की नृशंस हत्या हुई, सारे भारत में सब शांति है। और यदि उग्रवादी संप्रदाय का कोई फकीर यदि मर जाता है इस दशा में, तो अभी तक क्या होता, कितने लोग मर गए होते, कितनी हत्याएं हो चुकी होती, कितना देश का करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो गया होता, कितने नेताओं के ऊपर संकट आ जाता, समाज पर संकट आ जाता। आज सारा भारत अपने आप में अशांति के रूप में चला जाता है। लेकिन एक जैन संत की चर्चा हुई तो जैन संत की, जैनियों का एक ही बात रहता है, एक मर गया, उसके मरने के उपलक्ष्य में हजारों और न मर जाएं, अशांति न हो जाए। इस कारण से शांति का रूप धारण करता है। लेकिन आज का युग शांति का नहीं है। आज का युग है कि थोड़ी हुंकार होना चाहिए, और हुंकार के माध्यम से आपको बराबर राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हमने राजस्थान में एक राजनीतिक चेतना मंच की स्थापना की थी, हुकम काका वगैरह उसमें थे। यहाँ भी अभी झांसी में उसकी मीटिंग हुई थी। राजनीतिक चेतना मंच का अर्थ है कि राजनेताओं राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कराओ, लोगों को लाके बुलाओ, उनको प्रोत्साहित करो कि आओ राजनीति में आगे आओ। तो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जैन से बनिया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बनियों को जैनी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और सफल भी हो पाएंगे ये भी कोई नियम नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। 7 साल के बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते हैं?
वाला इसलिए नहीं करता कि वो मुंह में उंगली देता है। 60 साल वाला इसलिए नहीं करता कि वो मंदिर में जा कर के शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखता, उसकी अशुद्धि रहती है, वो शुद्ध उतना नहीं हो पा रहा, मानसिक बुद्धि उसकी कमज़ोर रहती है। जैसे बच्चे का स्वस्थ बच्चे का जन्म 9 माह में होता है, ऐसे ही व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ 8 साल के बाद होता है, 8 साल में होता है। 8 साल के पहले उसका मस्तिष्क, उसका सोच, उसकी क्रियाएं अभिषेक के योग्य नहीं रहती, क्योंकि वो उतना विवेक नहीं रखता, 8 के बाद ही रखता। नमोस्तु गुरुदेव। सावन के महीने में क्या मांगलिक कार्य कर सकते हैं? सावन के संबंध में ज्योतिषी बोलते हैं, इसमें 4 पखवाड़े होते हैं। तो 4 पखवाड़े में पहला पखवाड़ा शुद्ध माना जाता है, आखिरी पखवाड़ा शुद्ध माना जाता है। बीच के जो 2 पखवाड़े होते हैं, इस सावन का शुक्ल पक्ष और उस सावन का कृष्ण पक्ष अधिक मास में आता है, जो अभी 17-18 तारीख से शुरू होना है। 18 तारीख के बाद से अशुद्ध सावन शुरू हो जाएगा, अधिक सावन शुरू हो जाएगा, तो पूरा 1 महीने रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन उस सावन के लास्ट में मनाया जाएगा। तो बीच के 2 पखवाड़े छोड़ देना चाहिए, प्रथम और आखिरी लेना शुद्ध माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अधिक मास का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक मास का जो स्थितियां हैं वो ज्योतिष शास्त्रों से प्रशंसनीय नहीं है, और उसके अनुसार भी जिसमें चातुर्मास आदि का अधिक मास पड़ता है तो ये प्रशस्त में दक्षिणायन का बढ़ता हुआ समय अच्छा नहीं है। उत्तरायण में यदि कोई माह बढ़ता है, उत्तरायण 6 महीने का होता है, दक्षिणायन 6 महीने का होता है, तो दक्षिणायन जब बढ़ता है तो उसको प्रशस्त नहीं मानते। उत्तरायण में कोई माह मरता है तो इसकी अपेक्षा से वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अधिक माह को ठीक तो नहीं माना गया। नमोस्तु गुरुदेव। जैसी गति वैसी मति या जैसी मति और वैसी गति, इन पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति सही है? दोनों ठीक हैं। फल के अनुसार बीज होता है, बीज के अनुसार फल होता है। बीज यदि फल खोटा है तो बीज भी खोटा हो जाता है, और कभी कभी बीज खोटा है तो फल खोटा हो जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। मति से गति और गति से मति होती है। पहले मति से गति होती है, फिर गति हो जाने के बाद उस गति के अनुसार मति हो जाती है। लेकिन फिर भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार मति से गति होना हमारे लिए ज़्यादा विचारणीय है। गति से मति होने को हम निकम्बे बन जाएंगे, पुरुषार्थहीन बन जाएंगे, और मति से गति कहेंगे तो हम जागृत होंगे, पुरुषार्थमान होंगे, कुछ करने का, अच्छा बनने का भाव करेंगे। इसलिए व्यवहार में जब हम चलें तो हमें यही मानना चाहिए, मति से अंत मता सो गता। नीति यही है। नीति ये किसी भी नीतिकार ने ये नीति मानते नहीं, अंत गता सो मता, अंत गता सो मता नहीं बनाया, अंत मता सो गता। अंत में जो मति है वैसी ही गति होती है, नीति यही बनेगी। लेकिन सिद्धांत ये है, कभी गति के अनुसार भी मति हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। मोक्ष मार्ग में समता का मार्ग कैसे हो सकता है? यदि मैं दे सकता तो तुम लोगों को सबको पहले देता, भली चाहे हम कंगाल हो जाते। लेकिन हम समता दे नहीं सकते। समता के लिए हम उपदेश दे रहे, समता के फलाफल बता रहे। ये उपदेश ही तो देना कहलाता है। ये आपके प्रश्नों का समाधान कर रहे, यही तो देना कहलाता है। क्योंकि हम क्रोध करें किस पर? हमारे यहाँ क्षमता का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, मैंने कल परसों कहा था। अपने विपत्ति काल में हम कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अशुभ कर्मों में हम कैसे शक्ति को बढ़ाएं,
क्योंकि अशुभ कर्म तो हमारे हर कार्य में बाधा डाल रहा है। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर रहा है, दुश्मन में प्रतिकूल वातावरण बना रखा है। हम क्या करें? तो दो शक्तियां भगवान ने दी, जिनेंद्र भगवान ने, अपाय विषय धर्म ध्यान और विपाक विषय धर्म ध्यान। ये दो धर्म ध्यान इतने शक्तिमान हैं, करोड़ों नमोकार मंत्र की माला से वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। करोड़ों हम साधुओं के आशीर्वाद ले लो, वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। करोड़ों शांति धारा कर लें तो भी वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। सच्चे मन से अपाय और विपाक विषय धर्म ध्यान कर लें तो आत्मा की वो शक्तियां अमर हो जाती हैं कि दुश्मन सामने सब कुछ जाल बिछाए हुए खड़ा रह जाता है और वह उस जाल से बाहर खड़ा हुआ दिखता है। ये अपाय विषय विपाक विषय बहुत शक्तिशाली ध्यान है। जाप ध्यान से बड़ा होता है, जाप से बड़ा होता है ध्यान। हजारों जाप की अपेक्षा एक मुहूर्त का ध्यान बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हमेशा विपाक, कर्मों के विपाक को और कर्मों के अपाय को सदा चिंतन में रहने से हमारे अंदर क्षमता भाव आता है और क्षमता भाव आने से हमारी शक्ति जागृत है और दुश्मन पराजित हो जाता है क्षमता भाव से। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ मास में कलश स्थापना करते समय हमें क्या भावना भानी चाहिए और गृहस्थ जीवन में कलश स्थापना और मोक्ष मार्ग का क्या प्रभाव पड़ता है? गुरु का मंगल चाहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी का तो मंगल अपने आप हो ही जाएगा। सबसे पहले हमें अपने गार्जियन के, हमें इष्ट देव के संबंध में आपके क्या विचार है? दो चीजें सामने आती। इष्ट देव से अपना मंगल करना और अपनी भक्ति से अपने गुरु का मंगल करना, दोनों में बहुत अंतर। हम बहुत बार भगवान से अपना मंगल चाहते हैं, भगवान मेरा मंगल करे, गुरु महाराज मेरा मंगल करे। लेकिन जब व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे भगवान का मंगल हो, मेरे गुरु का मंगल हो, इस चातुर्मास का मंगल हो, तब उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है कि उसके जीवन का अमंगल वैसे ही टल जाता है। जो अपने गार्जियन को खुशी देखना चाहता है, उसके जीवन में खुशियां अपने आप आ जाती। जो अपने आप में सोचता है कि जो मेरे गुरु हैं ये सुखी रहें, इन पर कोई कष्ट ना हो, इन पर कोई संकट ना हो। जिस समय आपको जब कोई साधु बीमार हो जाए, माँ बाप बीमार हो जाए और तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मेरी उम्र मेरे गुरु को, मेरे माँ बाप को लग जाए, समझ लेना लगना फगना कुछ नहीं है, लेकिन तुमने अपने आप को अकाल मौत से बचा लिया। किसको जिंदा रखने की बात कर रहे हो? अरे बाप बच्चों को कह सकता है कि बच्चे को मेरी उम्र लग जाए, लेकिन बेटा कहता है बाप को मेरी उम्र लग जाए, दो में से एक को मरना है, तो बेटे के मन में आ जाए कि पापा बच जाए, मैं मर जाऊं। गुरु और शिष्य के बीच में जब ये बात आ जाए तो शिष्य के मन में एक भाव आ जाए कि मेरी उम्र मेरे गुरु को लग जाए, मरना पड़े तो मैं मर जाऊं, गुरु बच जाए। समझ लेना, समझ लेना, एक ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई कि तुम अब अकाल में मौत को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने किसका मंगल चाहा? सारी दुनिया गुरु से मंगल चाहती है। सारी दुनिया जब कष्टों में होती है गुरु को याद करती है, लेकिन गुरु में कष्ट आ जाए तो सारी दुनिया जब उनके लिए समर्पित हो जाती है। हनुमान क्यों जगत में प्रसिद्ध हुए? उनकी एक ही बात थी, मेरे आराध्य जो राम हैं, बस उनके जीवन में कष्ट ना आ जाए, मेरे जीवन में जितने कष्ट आना हो आ जाए। बस यही उनकी सबसे बड़ी भक्ति, उनके लिए एक ऐसा अमर कर। तो ये जब कार्यक्रम होते हैं
इसलिए तो हम कहते हैं कि भगवान की खुशी में शामिल हो, भगवान की जन्म जयंती मनाओ। क्या मतलब है? भगवान को हम अपनी खुशी में शामिल बहुत बार करते हैं। हमारा मन होना चाहिए कि मैं सदा भगवान की खुशी में शामिल हूँ। अपने विकास को देख करके उतने खुश ना हो जितना कि अपने धर्म, अपने भगवान, अपने गुरु की जय जयकार सुन करके तुम्हें प्रसन्नता हो। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। तुम्हारी कोई जय जयकार नहीं, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भली धूल हूँ लेकिन मेरा गुरु चूल पर बैठा हुआ है। जाओ, वही धूल तुम्हें दुनिया चंदन बना करके सिर पर धारण करेगी। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं, पंच कल्याणक, ध्वजारोहण करते हैं, मंगल कलश स्थापित करते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। मानो अपने मंगल के लिए हम 1000 भक्तियां करें तब उतना पुण्य अर्जन हो पाएगा। और जब गुरु और धर्म के मंगल के लिए एक नमोस्तु कर लें तो हजारों मंगलों से भी श्रेष्ठ पुण्यवंत होता है। इसलिए धर्म का चतुर्मास आदि का मेरे गुरु चतुर्मास कर रहे, कितनी बड़ी खुशी। अपने तुम्हारे सुख में शामिल, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे घर में लोग आ जाएं, उनको भोजन कराना, जो तुम्हारी खुशी में आए, तुम्हारे लिए आए। लाखों को भोजन करा दो और एक दिन का भोजन उनको करा दो जो गुरु की खुशी में आए हैं, गुरु के लिए आए, जो मंदिर के कार्यक्रम में आए हैं, जो पंच कल्याणक में आए हैं। एक तुम्हारी खुशी में आए हैं बारात में, और एक प्रभु के पंचकल्याणक की खुशी में आए हैं। तुम्हारी खुशी में आने वाले लाखों लोगों को तुम बारात में भोजन कराते हो, उसका कोई पुण्यबंध नहीं लिखा। और जो भगवान की खुशी में पंच कल्याणक में विधान में आए हैं, उनको एक दिन का भोजन कराना भी लाखों भोजनों से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ये चतुर्मास, ये विधान, ये पंच कल्याणक, ये मंदिर सब क्या है? तुम्हारा मकान भली चू रहा है पहले के लोग, लेकिन मंदिर अच्छा बनना चाहिए। पहले लोग मंदिर में जो वस्तु लगाते थे वो घरों में नहीं लगाते थे। घर भली छोटा हो तो हो, मंदिर विशाल होना चाहिए। मेरा घर भली एक मंजिल हो, लेकिन भगवान का मंजिल गगनचुंबी होना चाहिए। तो यही तो सब मौके होते हैं, यही तो मौके हैं अतिशय पुण्य कमाने के लिए। तो ये जो जितने भी चातुर्मास आदि में मंगल कलश, भक्ति कलश, नैमित्तिक क्रियाएं हैं, ये नैमित्तिक क्रियाएं तुम्हारे अंदर चेतना के लिए धर्म को तुम कितना चाहते हो, इसका सर्टिफिकेट है ये मंगल कलश। सुधा समाधान